again and again because they have worked really hard for this. Can I really do this? Am I worthy of this responsibility? Remember, Ratan, with great power comes the great responsibility. You must use it wisely for the betterment of our nation. I will do it for you, JRD. I will do it for India. कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। कांधे पे सूरज टिका के चला तू, आंखों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनून है किसी ने कहा। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां। बहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। मंजर है नया, मंजर नया, मंजर है नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां। जब रतन टाटा ने पहली बार अपनी ड्रीम कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ही खराब था। घाटे में जाती हुई कंपनी को देखकर शेयर होल्डर्स ने कहा कि हमें कंपनी बेच देनी चाहिए। ना चाहते हुए भी टाटा इसे बेचने के लिए यूएस फोर्ड से मीटिंग के लिए गए, लेकिन उस मीटिंग में फोर्ड ने टाटा का अपमान करते हुए कहा कि अगर तुम्हें कार बिजनेस की इतनी समझ ही नहीं थी तो इस कार की लॉन्चिंग में इतना पैसा क्यों लगा दिया। साथ ही साथ ये कहा कि इस कंपनी को खरीदकर हम तुम पे एहसान कर रहे हैं। टाटा ने यह सुन के कार कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। इंडिया वापस आए और इस कंपनी के लिए इतनी मेहनत की कि इसे वापस अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ फोर्ड के घाटे में जाते हुए दो लग्जरियस ब्रांड जैगुआर एंड लैंड रोवर को खरीद के धमाका कर दिया। गाइस, अपमान सभी का होता है, लेकिन महान लोग अपने अपमान का बदला अपनी प्रोग्रेस से लेते हैं। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जीतेंगे सारे दावे, सारे वादे जीतेंगे। जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे। साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। दावा है जीतेंगे, वादा है जीतेंगे। हर पलक को दिक्कत को तोड़ेंगे, अपनों से अपनों को जोड़ेंगे। भारत के रतन टाटा भले ही इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन जब भी किसी बिजनेस आइकन और दानवीरों की बात होगी, सर रतन टाटा का नाम गर्व से लिया जाएगा। टाटा कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के बावजूद रतन टाटा खुद जमीन से जुड़े हुए थे। वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। भारत की औद्योगिक क्रांति के महानायक सर रतन टाटा जी को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि और दिल से नमन।